हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो मैं मन्नू आप सभी का स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सबको क्लास 10 यूपी बोर्ड का वायरल मॉडल पेपर के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आप सबको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध कैसे लिखते हैं एकदम आसान भाषा में बताने वाला हूं और आपको लिख के समझाने वाला हूं, ताकि आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख करके आए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपका 2026 हिंदी का वायरल मॉडल पेपर है। अगर आप भी चाहते हैं कि 70 में 70 लेकर आए तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन जो निबंध आता है कौन से प्रश्न में आता है। ठीक है ना। देखिए, आपका ये पेपर है और इस पेपर में देखिएगा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ प्रश्न संख्या 10 लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। ठीक है। और देखिए, ये आपका 7 नंबर का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो हिंदी का आपका पेपर है, सबसे अच्छा नंबर और सबसे बड़ा नंबर निबंध का ही होता है। 7 नंबर में आपका निबंध आता है। तो निबंध आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, पहला दिया गया है बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है जनसंख्या वृद्धि, तीसरा है मेरे प्रिय कवि और चौथा आपका है पर्यावरण प्रदूषण। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या, पर्यावरण प्रदूषण पर। ठीक है ना, पर्यावरण प्रदूषण पर। देखिए, सबसे पहले आपको कैसे लिखना होगा। देखिए, ऐसे आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगा। ये आपका क्या है, बोर्ड की कॉपी है। और इस बोर्ड की कॉपी में आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखेंगे हेडिंग में निबंध लेखन। क्या लिखेंगे, निबंध लेखन। और लिखेंगे जिसको हमको लिखना है पर्यावरण प्रदूषण, तो यहाँ पे हेडिंग देंगे पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे भूमिका। क्या लिखेंगे, भूमिका। और भूमिका या प्रस्तावना लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे हम जिस वातावरण में सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, भोजन करते हैं और जीवन यापन करते हैं, यही लिखेगा, यही हमारा पर्यावरण है। यह हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी तत्व प्रदान करती है। लेकिन जब मानव ने विज्ञान और तकनीक की प्रगति के नाम पर प्रकृति संसाधनों का अत्यधिक दोहन शुरू किया तो पर्यावरण असंतुलित हो गया। यही असंतुलन पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। तो ये आप लोग सबसे पहले इसको ऐसे लिखिएगा। उसके बाद से कैसे लिखना होगा, देखिए, उसके बाद से आपको यहां लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। ठीक है। अब देखिए, अब लिखना है पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार। तो लिखेंगे मुख्य रूप से पर्यावरण प्रदूषण के 4 प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार के आपका पर्यावरण प्रदूषण होता है। पहला क्या है, वायु प्रदूषण। लिखेंगे आप लोग यहाँ पे क्या, पहला वायु प्रदूषण लिखेंगे। जब वाहनों, कारखानों, धूल और धुएं से वायु में हानिकारक गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है, तब वायु प्रदूषित हो जाती है। यही प्रदूषण श्वास संबंधी बीमारियों के कारण बनता है। यानी कि जितने भी श्वास संबंधित आपकी बीमारी होती है वह वायु प्रदूषण के कारण ही होता है। आगे देखेंगे, आगे देखिए, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग दूसरा नंबर, लिखेंगे क्या, जल प्रदूषण। क्या लिखेंगे, जल प्रदूषण। तो क्या होता है, लिखेंगे कारखानों का रासायनिक कचरा, नालों का गंदा पानी और प्लास्टिक की चीजें नदियों, झीलों और तालाबों में मिलकर जल को दूषित कर देती है। इसका असर सीधे मनुष्य और जलीय जीवों पर पड़ता है। यानी कि जो आपका जल प्रदूषण है वह किसके कारण हो रहा है, आपके रासायनिक कचरा, गंदा पानी, प्लास्टिक से आपका क्या हो रहा है, जो जल होता है वह प्रदूषित होता है, जिसके कारण मनुष्य और जलीय जीवों पर क्या पड़ता है, बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद से लिखेंगे यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण।
क्या लिखेंगे? ध्वनि प्रदूषण। लिखेंगे अत्यधिक शोरगुल जैसे तेज संगीत, डीजे वाला तेज संगीत, मशीनों की आवाज और वाहनों का हॉर्न हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। इससे कान की सुनने की शक्ति घट जाती है। इससे फसल की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है और मानसिक तनाव भी बढ़ता है। यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण होता है वह किसके कारण होता है? तेज संगीत यानी कि डीजे की आवाज से, मशीनों की आवाज से, वाहनों के हॉर्न के जो आवाज है उससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे क्या होता है? सुनने की शक्ति कम हो जाती है और मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है। तो यह होता है आपका ध्वनि प्रदूषण में। आगे देखिए, आगे आपका होगा, यहां लिखेंगे मृदा प्रदूषण। मृदा मतलब मिट्टी प्रदूषण। ये कैसे होता है? लिखेंगे रासायनिक खादों, कीटनाशकों और प्लास्टिक के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है। इससे फसल भी नुकसान होते हैं। मतलब जो आपका मृदा प्रदूषण होता है वह किससे होता है? कीटनाशकों और प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता घटती है और इससे फसल क्या होता है? नुकसान यानी कि बर्बाद होते हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे। अब ये चार तो आपका हो गया प्रकार। अब लिखेंगे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के कारण। मतलब पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या क्या है? लिखेंगे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, सबसे इंपोर्टेंट है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, वाहन संख्या में बढ़ोतरी, पेड़ों की कटाई और प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग इसके प्रमुख कारण है। मनुष्य अपनी सुविधाओं के लिए प्रकृत आगे लिखेंगे यहाँ पे का दोहन कर रहा है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। ठीक है, आगे लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण से क्या क्या परिणाम हो सकता है, मतलब हो रहा है या हो सकता है, हो रहा है। लिखेंगे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण के कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, अम्लीय वर्षा और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। इनमें न केवल मानव स्वास्थ्य बल्कि पृथ्वी का पूरा पारिस्थितिक तंत्र खतरे में है। मतलब जो आपका पर्यावरण प्रदूषण है इसके कारण देखिए क्या होता है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय होना, अम्लीय वर्षा और जलवायु में परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ठीक है, आगे लिखेंगे अब निवारण के उपाय। मतलब पर्यावरण प्रदूषण के निवारण के उपाय। लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, यानी कि हम लोगों को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। देखिए पहला लिखेंगे वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। सबसे अधिक ये इंपॉर्टेंट है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। दूसरा नंबर, कारखानों के अपशिष्ट जल को बिना शोधन के नदियों में नहीं बहाना चाहिए। मतलब जो कारखानों के अपशिष्ट, मतलब जो गंदा जल आ रहा है उसको बिना शोध किए, मतलब बिना छाने हुए नदियों में नहीं बहाना चाहिए, नहीं तो पानी क्या हो जाएगा? दूषित हो जाएगा। आगे लिखेंगे प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिल्कुल सही है, प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक बहुत दिनों तक सड़ता गलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इससे क्या होता है? मृदा प्रदूषण क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे लिखेंगे यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करना चाहिए। मतलब सार्वजनिक परिवहन मतलब कम से कम साधनों का उपयोग करना है और अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का क्या करना है? उपयोग करना है। आजकल देख रहे हैं कि एक घर में आपका 4-4, 5-5 बाइक हो जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे जो धुआं निकलता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उससे क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। तो कम से कम वाहन का उपयोग करना। ठीक है, आगे लिखेंगे यहाँ पे पांचवा, एक व्यक्ति एक पौधा जैसी मुहिम को सफल बनाना चाहिए। जो मुहिम निकला हुआ है कि एक व्यक्ति एक पौधा लगाएगा, इसको सफल बनाना चाहिए। ठीक है ना, इतना कर लेंगे। आगे लिखेंगे अब देखिए, अब देखिए आपको आगे क्या लिखना होगा।
अब आप यहाँ पे आगे लिखेंगे, यहाँ पे निष्कर्ष या उपसंहार लिखेंगे। पर्यावरण की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। यदि हम समय रहते नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां शुद्ध वायु और जल से वंचित हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग अभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी होगी वह जल और वायु से, शुद्ध जल और शुद्ध वायु से वंचित हो जाएगी। तो क्या करना है, हमको इस पर बिल्कुल ध्यान देना है और अकेले बस की बात नहीं, सभी लोग को इस पे कदम उठाना होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, लिखेंगे हमें समझना होगा कि स्वच्छ पर्यावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है। सही बात है, जो स्वच्छ पर्यावरण है वह स्वस्थ जीवन का आधार है। तो ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आपको 7 में 7 नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत मेहनत से आपके लिए एक कंटेंट तैयार किया जाता है, तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।